आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है और आज सबसे बड़ी बात है कि जो मॉड्यूल है इसमें 2 से 3 तरीके के मॉड्यूल काम कर रहे हैं। एक तो हिट रन वाला मॉड्यूल आपने देखा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो उन्हें मदद मिली उसको लेकर के भी बात चल रही है। बैसरन के रास्ते में मात्र 3 किलोमीटर का यह रास्ता है और आप देख पाएंगे कि चारों तरफ अगर घना जंगल है और इस जंगल की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस घने जंगलों का रास्ता तय करके ही जो पर्यटक है वहां तक पहुंचते हैं, उसके बाद उन्हें पैदल चलना पड़ता है। तो उस जंगल की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएं कि जहां हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, आज वहां पर सन्नाटा पच रहा है, दुकानें बंद है और खासकर उस मॉड्यूल की तलाश में जो सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं अभी कुछ भी इस पर डिकोड करने की कोशिश वो नहीं करेंगे आम पब्लिक के बीच में, क्योंकि जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो पुख्ता तरीके से, फुल प्रूफ तरीके से हो रहे हैं। हालांकि इस बीच जो एक बड़ी खबर और भी आ रही है, खबर है कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को भी धमकी मिली है और ये जो धमकी है वो आईएसआईएस की तरफ से ईमेल के जरिए दी गई है। इन्हें शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि यहां गौतम गंभीर जो कि क्रिकेटर हैं, हेड कोच हैं टीम इंडिया के, उन्हें भी आईएसआईएस की तरफ से धमकी दी गई है। तो कई बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं, लेकिन जो ये ईमेल के जरिए धमकी दे रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें भी माकूल जवाब देने की तमाम कोशिशें चल रही है। फिलहाल अभी हम बैसरन के रास्ते में हैं, चारों तरफ से लगातार घाटी शुरू हो गई है और अगर आप देखेंगे इन तस्वीरों के जरिए तो इस घाटी में अभी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। खुद हमने 2 बार अभी चेकिंग हमारी गाड़ी की हुई है और हमें कहा गया है कि आप जहां तक गाड़ी जाए वहां तक आप जा सकते हैं, उसके बाद आपको पैदल चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा। यहां तक कि जो हमारे ड्राइवर जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उनकी भी आईडी को लिया गया है, यानी कि जो एक डिकोरम होता है उसे पूरी तरह से किया जा रहा है, जो एक फुल प्रूफ व्यवस्था होती है। और ऐसे में कहीं और अनामिका हमारे साथ लाल चौक से मौजूद है, एक बार फिर उनके पास चलते हैं, देखते हैं वहां की स्थिति क्या है। अनामिका, ओवर टू यू। और देखिए, सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो मैं लाल चौक पे मौजूद हूँ और लाल चौक पे यहाँ पे जो पुलिस की सिक्योरिटी है और अब ज़्यादा तगड़ी कर दी गई है। देखिए, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे और अब ये यहाँ पे जो लाल चौक का इलाका है जहाँ पे आमतौर पे लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। हालांकि वैसे भी आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर आज भीड़ काफ़ी कम है, दुकानें बंद करवा दी गई हैं, लेकिन लाल चौक पर जो पुलिस का पहरा है वो ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है और अब यहाँ पे लोगों को खाली करवाया जा रहा है। धीरे धीरे हमें भी यहाँ से पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। जो टूरिस्ट है 2-4 बचे हुए वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी यहाँ पे खाली करने को कहा जा रहा है। हमें भी यहाँ से पीछे हटने की ओर कहा जा रहा है। आगे बैरिकेटिंग लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि बैरिकेटिंग से आगे आपको नहीं बढ़ना है। इसके अलावा देखिए, सामने आपको जवानों की जो गाड़ियां हैं वो भी आपको आती हुई दिखाई दे रही होंगी, यानी कि लाल चौक में भी जो पहरा है वो कड़ा कर दिया गया है। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। पुलिस क्या कह रही है आप लोगों से? बस की बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, हम तो आए थे टूरिस्ट बन के, टूरिस्ट पे हैं, 45 साल हो गए, कश्मीर नहीं देखा हमने, हम पहली दफ़े आए, हमारे को पहली दफ़े लूटामारी कर रहा है। टेम्पो वाले बोल रहे हैं 2000 रुपये लगेंगे, टैक्सी वाले बोल रहे हैं 5000 रुपये लगेंगे। ठीक है। आज आप लोग घूमने फिरने के लिए यहाँ पे यही के रहने वाले? नहीं, हम पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब के रहने वाले? बटाला से। जिस तरीके से आप लोग घूमने के लिए आए, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हमला हो गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ तो कुछ नहीं दिखता है, घूम रहे हैं, इधर हुआ उधर तो खतरा है ही, उधर नहीं जाते हैं। अभी पुलिस के लोग पीछे हटा रहे थे, कहते कि यहाँ पे खड़े नहीं होना है। नहीं, हमको कुछ नहीं बोला उन्होंने हटाने के। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे अलग अलग जगहों से घूमने के लिए आए। सीधे रुक करते सहयोगी सुमित, लाल चौक पे जो पहरा है वो कड़ा कर दिया गया है। आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे क्या माहौल? हम पहलगाम में इस वक्त अनामिका पहुंच चुके हैं और पहलगाम के वो जंगल जो आप मेरे पीछे देखेंगे वो पहाड़ बैसारन घाटी, क्योंकि पहलगाम से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है और बैसारन घाटी जहां पर तमाम लोग जो है वो पहुंचते हैं और वहां पर टूरिस्ट उन्हें निशाना बनाते हैं। दरअसल इन्हीं जंगलों के अंदर पूरी तरह से ऑपरेशन जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। एनआईए ने पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया है, जांच लगातार हो रही है और दूसरी तरफ जांच एजेंसियां सबसे पहले ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी आतंकी यहां से बाहर ना निकल सके, क्योंकि एक के बाद एक खुलासे जिस तरीके से हो रहे हैं। अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल आखिर यहां पर किया गया, 2 मॉड्यूलों, जो फॉल्कन मॉड्यूल है जो यहां पर लश्कर का और जैश का, उसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया और ये मॉड्यूल आखिर कैसे घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होने में माहिर है, ये वो तमाम खुलासे हैं जो एक के बाद एक यहां पर हो रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है जो लोग अभी तक गिरफ्त में आए हैं उनसे अब पूछताछ यहां पर शुरू हो चुकी है जांच एजेंसियों की तरफ से कि आखिर कैसे पूरी साजिश को रचा गया, कौन कौन जो है इसमें शामिल रहा, किसने जो है रेकी करने में मदद की। दरअसल पहलगाम का ये वो पूरा स्पॉट है जहां से
बैसारन घाटी पहुंचने के लिए तमाम टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं और यहां से बाकायदा ट्रैकिंग कर, चाहे घोड़े खच्चर के जरिए जो है वो इन बैसारन घाटी की ओर वो रुक करते हैं और वहां पर अपनी जो छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, जब उन पर हमला यहां पर किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि लगातार कार्रवाई दिल्ली से भी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर इस वक्त देखने को मिल रही है, लेकिन घबराहट भी साफ तौर पर दिख रही है। सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है रिपब्लिक की। जतिन भी हमारे साथ। जतिन, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमित, देखिए तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं उस जगह की जहां से आतंकियों ने ट्रैक करना शुरू किया और तकरीबन 7 किलोमीटर वो ऊपर चढ़ते हैं। मैं आपको यहां से दिखाऊंगा। देखिए सामने आप जंगल देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े पेड़ आपको नजर आ रहे हैं, तकरीबन 35 किलोमीटर का ये पूरा घना जंगल है और इस घने जंगल में जो ट्रैकिंग करके ऊपर चढ़े गए और आप देखेंगे जिस सर्च ऑपरेशन, जिस सिक्योरिटी फोर्सेज डिप्लॉयमेंट का हम जिक्र करते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि तमाम जो इलाका आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हैं और इस तरीके से, चाहे वो फुट मार्च बोल लीजिए, दोनों तरफ की आप तस्वीर देखेंगे सड़क के, सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरीके से नजर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके का सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है। आतंकियों को ढूंढना पहली प्राथमिकता। और जिस तरीके से अमित शाह जब श्रीनगर पहुंचे थे, कश्मीर पहुंचे थे, उन्होंने साफ क्लियर किया कि बदला लिया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और उसी की तस्वीर आप देखेंगे कि तमाम, चाहे वो पार्किंग के इलाके हो, होटल्स के इलाके हो या आसपास के जितने भी रेजिडेंशियल इलाके हो, उन सभी जगहों पर कॉम्बिंग कर जो पेट्रोलिंग है, फुट पेट्रोलिंग है, वो इस तरीके से आपको चल रही है। आप देखेंगे आगे जिन जंगलों की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, वहां पर ये जो फोर्सेज है आपको यहां पे जाती हुई नजर आ जाएगी और कहीं ना कहीं ऑपरेशन इसी तरीके से चल रहा है। एनआईए पूरे इलाके की निगरानी कर रही है, एनआईए पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है, एनआईए पूरे इलाके की फॉरेंसिक जांच करा रही है। एनआईए दिल्ली से फॉरेंसिक की जो टीम है अपने साथ लेकर पहुंची है और पूरे इलाके को एक तरीके से फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि जिस दिन ये घटना हुई दोपहर 2 से 2:30 बजे का ये पूरा वाकया था। कितनी देर आतंकी वहां पर रहे, लोगों से बातचीत की और जिस तरीके से नरसंहार किया, उसको लेकर एनआईए हर एक एविडेंस उस जगह से चुन रही है। यही कारण है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अभी तक की जांच कई खुलासे कर रही है, चाहे वो हाईटेक ऐप का इस्तेमाल करना कोशिश है, जिसकी कोशिश जो है वो लगातार अब जांच के तौर पर जो है वो जतिन यहां पर की जा रही है और एक बड़ा चैलेंज भी है और लगातार फोर्सेस जो है लगी हैं, यहां पर ऑपरेशन चल रहा है। वहीं एसपी वैद्य का क्या कुछ कहना है इस पूरे हत्याकांड के बाद, आपको सुनवाते हैं। दहशतगर्दों ने, वो क्या आम आदमी नहीं है क्या? तो इस तरह का आर्गुमेंट नहीं चलेगा। दूसरा, मेरा ये भी सभी से अपील रहेगी कि अल्टीमेटली असली टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी है और वहां की डीप स्टेट है। डीप स्टेट मीन्स वहां की पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, ये सारा वहां के लोग, मेजॉरिटी हो सकता है नहीं चाहते हो ऑल दिस। ये वहां की ये जो डीप स्टेट है वही सब कुछ करवाती है। ये उसी की पॉलिसी है जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो उसको हर्ट करने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। जब तक आर्मी और वहां की आईएसआई को डर का माहौल ना हो, जब तक उनको दहशत ना हो, तब तक भारत चैन से नहीं रहेगा। और वो, मुझे विश्वास है, वो कदम भी बहुत जल्दी आएंगे। तो लगता है कि इंग्लिश वाटर ट्रीटी बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि पानी पे वो डिपेंड है। जी, ये बहुत बड़ा फैसला। 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी और उसमें मैक्सिमम 70% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। इंडिया इतना लिबरल रहा है, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी है कि हमारी दरिया दिल्ली का ये। तो एसपी वैद्य का कहना है कि जब तक कि आईएसआई को पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक जो इस तरह की घटनाएं रुकती हुई नजर नहीं आएंगी। और वहीं हमारे सहयोगी एरावत जो लगातार पहलगाम हमला मामले को लेकर एक एक तस्वीर हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ। एरावत, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है उन आतंकियों को इस जगह से निकलने देने से पहले जो है पकड़ लेना। इसके लिए क्या कुछ जो है वहां पर चल रहा है, जरा बताइए। जी हाँ, लगातार जैसे हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है कॉर्ड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चाहे बांदीपोरा की बात करें, वहां पर आज सुबह 4 OGWs को जो है सुरक्षा बलों ने जो है वो अरेस्ट कर लिया हुआ। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाए किस तरह से आज तीसरा दिन है और लगातार आज अगर हम मार्केट की बात करें जो लगातार अभी भी यहाँ पर बंद लगातार आपको नजर आ रहे होंगे। किस तरह से हम देख रहे हैं सुरक्षा बलों के जो जवान जो है तैनात है हर जगह पर। और लगातार आप देख सकते हो लाइन ऑफ कंट्रोल के समेत लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ बाकी एरियाज की अगर हम बात करें, आप देख सकते हो किस तरह से अभी भी आज तीसरे दिन भी जो है आज कश्मीर बंद का कॉल जो है पहले दिया गया था कल, लेकिन उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है।